तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, मैंने थर्ड केस लिया था जिसमें बात की थी कि u जो है वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी भी पेंडुलम को √5gr से कम और √2gr से ज़्यादा दी जाए तो वो क्या कर जाएगी, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। स्ट्रिंग कहाँ पे स्लैक कर जाएगी? स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी B से पॉइंट D के बीच में। याद कीजिए, सॉरी B से पॉइंट C के बीच में। पॉइंट B कौन सा है और पॉइंट C कौन सा है? कहीं यहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैक कर जाएगी। याद है, इस पॉइंट को मैंने B बोला था और जो टॉप मोस्ट पॉइंट था उस पॉइंट को मैंने C बोला था। क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक। तो इसी तरह के हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, उससे तुम्हें क्लैरिटी आएगी। सवाल है कि मैंने एक पेंडुलम को वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल में एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू √44। कितनी वेलोसिटी दी? √44 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको पूछा गया है क्या ये स्ट्रिंग स्लैक, इसकी लेंथ जो है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मीटर। कितनी है लेंथ? 1 मीटर। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द, क्या ये स्ट्रिंग पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी? पहले तो ये देखना है अपने को, क्या ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी, हाँ कि ना, पहले ये देखें। ठीक, अगर पूरा करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे? अगर नहीं करेगी तो ये कहां पे स्लैक करेगी? पहले देखते हैं ये सर्कल कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। अगर देखूं पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको वेलोसिटी नहीं देनी पड़ेगी, √5gl। √5 इंटू जी इज 10, एल इज 1 मीटर। √50 मीटर पर सेकेंड मुझे वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी। क्या ये वेलोसिटी उससे कम है? जी हाँ, कम है। इसका मतलब स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैक कर जाएगी। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल थीटा विद द वर्टिकल when string slacks। दूसरा पोर्शन, दूसरा पार्ट, velocity of the bob at that instant। ठीक। तीसरा हाइट from the bottom most point when string slacks। ओके, सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखिए, मैंने बोला पहले, सबसे पहले आपको डायग्राम आनी चाहिए। डायग्राम क्या कहती है, ध्यान से देखना, कि √44 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैंने इसको फेंक दिया। ओके, यहां पे कहीं ये मान लो स्लैक हो गई, यहां पे कहीं। मैंने बोला ये जो एंगल था, डेरिवेशन में देखना मैंने वो एंगल थीटा कौन सा लिया था, ये वाला एंगल जो था वो थीटा लिया था मैंने डेरिवेशन में। देखो ये नहीं है थीटा, इसको मान लिया उसको मान लिया, फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा। तो थीटा मैंने इसको लिया था। बहुत बढ़िया। देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है, ये लग रहा है। वो इस थीटा की वैल्यू क्या है? इस थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला डेराइव किया था हमने, क्या वैल्यू आई थी हमारी? cos थीटा इज इक्वल टू u² माइनस 2gl अपॉन 3gl। यस और नो? याद है कुछ कुछ? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? √44। तो √44 मतलब 44
माइनस 2 इंटू जी इज 10 इंटू एल इज 1 अपॉन 3 इंटू 10 इंटू 1, कितना एंगल आएगा भाई कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 44 माइनस 20 कितना हो जाता है? 24, 24 ओवर 30 कितना बनेगा? 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4/5। और इस देश का बच्चा ये बात जानता है कि कॉस थीटा अगर 4/5 के बराबर हो तो थीटा किसके बराबर होता है? थीटा किसके बराबर होता है? थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना है? 37 डिग्री। यानी कि जो मेरा थीटा आया वो कितना आया? 37 डिग्री। तो अगर ये एंगल आपसे, अगर ये एंगल पूछा है तो कितना है? 37। और अगर ये पूछा है तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 37। कुछ भी जो भी पूछा है क्या आंसर आ जाएगा? बहुत बढ़िया आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा सवाल देखो, इसकी हाइट क्या है? तीसरा सवाल था, इसमें हाइट पूछी थी। तो हाइट क्या होगी भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट से? हाइट कितनी होगी? हाइट देखना गौर से, ये तो हाइट भाई, ये दूरी कितनी है? 1 मीटर। और ये कितनी हो जाएगी? ये 1 मीटर है तो ये कितना हो गया? 1 कॉस थीटा। तो h इज इक्वल टू एल प्लस एल कॉस थीटा। एल है 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा कितना है? कॉस 37 कितना है? कॉस 37। कॉस 37 मतलब 4/5। 1 प्लस 4/5, आंसर इज 9/5 मीटर। h कितना आ गया? एग्जैक्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं 1.8 मीटर। h कितना आ गया? 1.8 मीटर। बहुत बढ़िया। यहां पे स्ट्रिंग स्लैग करेगी। वेलोसिटी क्या होगी? दूसरा सवाल था वेलोसिटी। तीसरा मैंने पहले निकाल लिया, वेलोसिटी बाद में निकाल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी। वेलोसिटी पूछ रखी है भाई, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? अगर इस जगह को देखूं तो यहां पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? इधर देखते हैं, इधर बनाता हूं नई फिगर, गौर से देखना। अगर इस जगह को देखूं, जब स्ट्रिंग स्लैग करेगी तो स्ट्रिंग स्लैग करने का मतलब है कि टेंशन क्या हो गई है? 0। नीचे की तरफ क्या था? mg। अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी क्या हुआ? थीटा। तो इसका मतलब इधर की तरफ क्या आया? mg cos थीटा। और वेलोसिटी है तो इसका मतलब बाहर की तरफ क्या है? mv²/l। यानी कि mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/l। m से m गया, v क्या है? √gl cos थीटा। या तो तुम याद भी रख सकते हो अगर भूल भी जाओ, हालांकि वैसे याद रख सकते हो। अगर भूल भी जाओ तो ऐसा भी नहीं है कि भूल के तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या है, बेसिक अपने को क्या करना है? फोर्स बैलेंस ही तो करना है। तो कितना आएगी वेलोसिटी? √ऑफ g कितना है? 10। g कितना है? 10। l कितना है? 1 cos थीटा 4/5 कितना आ गया? √8 मीटर पर सेकेंड। √8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। क्या सारी डेफिनेशन, सारा फंडा क्लियर है? गुड। छोटा सा सवाल, मान लो मैंने इसको वेलोसिटी दे दी √gl। कितनी वेलोसिटी दी? √gl। तो मैंने पूछा फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड। फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब। भाई एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या हुआ? ये टर्म, ये बताना है एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड का क्या मतलब? एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम एंगल कितना सब्सटेंड करेगा। एम्पलीट्यूड यही हुआ, मैक्सिमम वैल्यू।
ठीक, तो यानी कि अगर मैंने रूट जीएल वेलोसिटी दी तो सबसे पहले इस वेलोसिटी को गौर से देखो, दिस इज लेस देन रूट टू जीएल। ये वेलोसिटी कितनी है? लेस देन रूट टू जीएल, यानी कि बॉब विल डू ऑसिलेटरी मोशन। बॉब कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कहां से के बीच में? ए और बी के बीच में कहीं पे करेगा। ठीक है, समझ गए? बॉब ऑसिलेटरी मोशन करेगा। बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मींस, एंगुलर एम्पलीट्यूड मींस क्या मतलब है इसका कि एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा? कि भाई कहां से जाके ये वापिस लौट आएगा, यहां पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि जब रूट टू जीएल से कम है इनिशियल वेलोसिटी तो टेंशन जीरो नहीं होगी। क्या जीरो होगी? वेलोसिटी जीरो होगी। तो कहां से लौट आएगा? ये थीटा मैक्स बताना है आपको। क्या बताना है? थीटा मैक्स बताना है। बहुत बढ़िया। तो आइए देखिए, फिगर बनाते हैं, ढंग से समझते हैं क्या करना है। ये कह रहा है कि मैंने यहां पे इसको वेलोसिटी दे दी रूट जीएल। कितनी वेलोसिटी दे दी? रूट जीएल। ये जाके कहां पे पहुंचा? यहां पे पहुंचा। ओके, ये मान लो ये एंगल थीटा मैक्स है, यही मुझे निकालना है। तो यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक, कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा मैं लगा दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा दूंगा मैं? एनर्जी कंजर्वेशन। के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। क्या लगा दूंगा? के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। यू आई मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? जीरो। तो ये कितना होगा? यू फाइनल। देखो कितना फर्क है हाइट में। ये हाइट कितनी है? दिस इज एल। ये हाइट कितनी है बेटा? एल। ये कितनी है? ये एल है, तो ये कितना हो गया? एल कॉस थीटा। तो ये कितना हुआ? दिस डिफरेंस। ये हाइट कितनी हुई टोटल? एल माइनस एल कॉस थीटा। समझ नहीं आया? ये टोटल हाइट एल है, ये भी एल है, तो ये कितना हो गया? एल कॉस थीटा। तो ये कितना हुआ? एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहां से कितना ऊपर गया? एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। मैंने एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा कहां से लिख दिया? एल कॉमन ले लिया यहां से। अरे एल बाहर हो गया। यू फाइनल क्या हो? एम जी एच कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हाइट, और वो कितनी है? एल माइनस एल कॉस थीटा है। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है? रूट जीएल। तो क्या बन जाएगा? जीएल बन जाएगा। अरे रूट जीएल का स्क्वायर क्या बन जाएगा? जीएल प्लस यू आई। यू आई कितना? इनिशियल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी कितना है फाइनली? जीरो। यू फाइनल कितना हो गया? गौर से देखो, यू फाइनल हो गया एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये बन जाएगा हाफ एम जी एल इज इक्वल टू एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। एम से एम गया, जी एल से जी एल गया, सब गया। 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर, 1/2 उधर, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या बोल सकते हो तुम लोग, क्या बोल सकते हो? पाई बाई, विच इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल को ध्यान से समझें, देखें क्या कर रहा हूं मैं। ठीक, मैं पूछना चाह रहा हूं
कि आपको ये थीटा बताना है जहां से मैं इसको रिलीज करूं ताकि ये 2m ब्लॉक जस्ट लिफ्ट कर जाए। क्या पूछा है कि थीटा बताना, ये थीटा बताना है कि जहां ऐसा होगा कि नहीं हो सकता। देखो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो टेंशन नीचे की तरफ जाऊंगा, बढ़ेगी। यहां रिलीज करूंगा तो टेंशन नीचे की तरफ जाते हुए बढ़ेगी। एक टाइम है कि टेंशन इससे इसकी यहां ये टेंशन इस स्ट्रिंग के थ्रू सेम होगी, तो इस ब्लॉक को जस्ट लिफ्ट कर दे। तो ये कब होगा, मैं कितने थीटा से इसको छोड़ूं। तो पूछा है कि फाइंड थीटा मिनिमम, फाइंड थीटा सो दैट block of mass m is so that block of mass 2m just lifts off the ground. Okay, जस्ट लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड। कहां से इसको रिलीज करूं कि ये जो 2m मास है ये लिफ्ट कर जाए। जस्ट ट्राई करेंगे, कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, ट्राई करो। देखो इधर, ये 2m मास का ब्लॉक है। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसा कोई डरने वाली चीज नहीं है। ये m मास का ब्लॉक है। मान लो इसको थीटा से मैंने रिलीज किया। मुझे बताओ इसमें टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम कब होगी। जब मैक्सिमम टेंशन होगी तभी इसके उठने का सबसे ज्यादा चांस है। अरे जब मैक्सिमम टेंशन होगी तभी इसके उठने का सबसे ज्यादा चांस है। तो कहां पे मैक्सिमम टेंशन होगी भाई? मैक्सिमम टेंशन जो होगी वो यहां पे होगी। कहां पे होगी? जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यहां पे होगी मैक्सिमम टेंशन। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां पे mg नीचे की तरफ होगा, mv²/L भी नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा? t। तो t यहां पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर ये t मैक्स इसको उठाए तो ये t मैक्स कितना होना चाहिए? To lift the block, to lift the block, T max must be equal to 2mg. Yes or no? अरे होना चाहिए यार, तभी तो उठेगा वो 2mg वाला। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कि T जो है, T max 2mg के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो T max की वैल्यू है क्या? टी मैक्स किसके बराबर है? इसलिए तो मैं टी मैक्स यहां से अगर देखूं तो किसके बराबर है? mg प्लस mv²/L के बराबर। यस और नो? बहुत बड़ी। अगर ये लेंथ L है तो V कितना होगा? यहां पे V निकालना पड़ेगा। ये लेंथ L है, ये टोटल लेंथ कितनी हुई? फिर से देखना, ये L cos थीटा, तो ये हाइट कितनी हुई? ये हाइट L माइनस L cos थीटा। यस और नो? अरे ये L है, ये कितना हो गया? L cos थीटा, तो ये कितना हो गया? L माइनस L cos थीटा, यही तो बचा। तो V कितना हो जाएगा? ये ब्लॉक कितना चला? यहां से यहां तक पहुंचा, यानी कि वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? V इज 2gh। h की जगह क्या आ जाएगा? L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कर लो, जैसे मर्जी आपको पसंद आए। डायरेक्ट भी पता है अपने को 2gh होता है, h कितना है? L इंटू L माइनस L कॉस थीटा। तो वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। 1, 2 एंड 3 का यूज करते हुए मैं बोलूंगा 2mg, टी मैक्स की वैल्यू डाल 2mg इज इक्वल टू mg प्लस m/L इंटू v²। v² कितना बना? 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। L से L गया, m गया, g गया, कितना बचा? 2 इज इक्वल टू
गौर से देखें, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक, माइनस 2 कॉस थीटा को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री से अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वाला ब्लॉक जब नीचे आएगा तो इस ब्लॉक को जस्ट लिफ्ट कर देगा। ओके